एक लड़का जो प्रभु को प्यार करता था, प्रभु का दास, अपनी गाड़ी से किसी तरफ जा रहा था तो परमेश्वर ने बीच गाड़ी में उसे आवाज दी और कहा कि यहाँ आगे 1 किलोमीटर बाद एक स्टोर है, उस स्टोर में जाओ और स्टोर के बाहर तुम्हें एक गरीब व्यक्ति मिलेगा जिसने 3 दिन से कुछ खाया नहीं है। वहां जाओ और मैं तुम्हें बताऊंगा कि उसके लिए कुछ खाने के पदार्थ खरीद कर उसे दे दो। तो वो प्रभु की आज्ञा मानकर उस स्टोर के बाहर गाड़ी लगाता है और जैसे ही वो प्रभु की आज्ञा मानकर उस स्टोर के बाहर गाड़ी लगाता है, वहां ठीक स्टोर के बाहर एक व्यक्ति उसे बैठा हुआ दिखता है जो दिख रहा है कि वो बहुत परेशान है, उसने 3 दिन से कुछ खाया नहीं है, लग रहा है। तो वो स्टोर जाता है, अंदर कुछ बिस्किट्स, कुछ चिप्स, कुछ पानी की बोतल, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स और फिर धीमे धीमे कुछ और चीजें खरीदता है और फिर वो फ्रूट्स, परमेश्वर उसको कहता है कि फ्रूट्स खरीद। तो वो फ्रूट से ज्यादा उसको वो चीजें खरीद के देना चाहता है जो रेडी टू ईट खाना होता है। कुछ जैसे मान लो दाल चावल, छोला चावल, मीट, सैंडविच, चिकन, पनीर, ये सब चीजें खरीदना चाह रहा था। पर परमेश्वर उससे बार बार कह रहा है ये नहीं, सिर्फ फ्रूट्स खरीद और उसको दे, ये नहीं, सिर्फ फ्रूट्स खरीद और उसको दे। अब इसे समझ में नहीं आ रहा कि क्यों प्रभु मेरे साथ ऐसे क्यों, वो भूखा है, अगर मैं उसे और चीजें खरीद के दूं, प्रभु कह रहा है नहीं, मैं तुझसे कह रहा हूँ फ्रूट्स खरीद और दे। इसे समझ में नहीं आया प्रभु ऐसा क्यों कह रहा है, इसलिए फ्रूट्स खरीदे और अजीब सा मुंह बनाकर चलने लगा कि मैं और करना चाहता हूँ, बट आई डोंट नो व्हाई यू आर स्टॉपिंग मी। गया फ्रूट देने के लिए, जैसे वो आगे गया तो ठीक उससे पहले एक आदमी खड़ा था और वो उन चीजों को लेके खड़ा था जो ये खरीदना चाहता था और उसने देखा क्या रे, ये तो वो सब चीजें जो मैं खरीदना चाहता था। तो परमेश्वर से आवाज दी, मैंने उसको बोला था ये खरीदने के लिए और तुझे बोला कुछ और खरीदने के लिए, ताकि इस व्यक्ति के पास दोनों चीजें रहे। मुझे मालूम है मैं किसके लिए क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। तुम्हें शायद ना समझ में आए कि कोई चीज क्यों हो रही है, पर जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वो हानि की नहीं वरन। और रोने लगा, कहने लगा धन्यवाद प्रभु, तूने इतना भी गौर किया कि कोई क्या खरीद रहा है और मुझे क्या खरीदना चाहिए। ये तो सिर्फ एक बात है। इसलिए जब आपके साथ कुछ हो जो आपको समझ में ना आए, तरीकों से समझ जाना कि यार ये तो मिलता जुलता लग रहा है। बाइबल में भी हुआ था, कोई आपके बारे में गंदी बातें कह कहना नहीं थी, यीशु के साथ भी हुआ था। कोई आपका हक मान ले रही थी, यीशु के साथ भी हुआ था। आप कभी किसी एक्सीडेंट के चपेट में आ जाएं, किसी बीमारी में आ जा रही है, तो हमने औरों के साथ भी देखा है बाइबल में। और उन सब चीजों को देखकर ही समझना ये हाथ किसी और के नहीं वरन मेरे यीशु मसीह के हैं, जो तोड़कर फिर से बनाने की सामर्थ रखता है।